नमस्कार दोस्तों। सिलेक्शन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको पढ़ाएंगे जो हमने एनसीईआरटी 6 क्लास की पढ़ाई थी उसमें कुछ टॉपिक आए थे। वो टॉपिक क्या थे? जैसे हमने अक्षांशों को पढ़ा था तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं थी, जैसे विषुवत रेखा, जैसे कर्क रेखा, जैसे मकर रेखा, अंटार्कटिक वृत्त और आर्कटिक वृत्त। वैसे ही हमने जो देशांतर आपको पढ़ाए थे तो उसमें हमने बताया था प्रधान मध्याह्न रेखा जो ग्रीनविच लंदन में थी, और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर हमने ज़्यादा बात नहीं की थी, जो 180 डिग्री देशांतर था। तो हम आज की जो क्लास लेंगे कुछ महत्वपूर्ण जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं उनसे संबंधित मानचित्र मैप के बारे में आपकी क्लास लेंगे, जो एग्जाम में बेहद महत्वपूर्ण होती है। सामान्यतः यह माना जाता है कि छात्र केवल थ्योरेटिकल ज्योग्राफी को पढ़कर एग्जाम में बैठते हैं जिनका मानचित्र पर पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती है। इस वजह से वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं और जिस वजह से उन्हें डिफीट का सामना करना पड़ता है। तो हमारी आज कोशिश यही रहेगी कि हम आपको मैप अच्छे से कराएं। तो मैप के बारे में जब हम आपसे बात करेंगे तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दोस्तों प्रधान मध्याह्न रेखा, जिसे हम प्री मीडियन लाइन भी बोलते हैं। और इसमें मैं आपको थोड़ा सा ग्लोब से समझाऊंगा पहले, उसके बाद हम इसका मानचित्र दर्शाएंगे। दोस्तों मैंने ये बताया था ये हमारा ग्लोब है जिस पर पृथ्वी को दर्शाया गया है, और मैंने बताया भी था कि अक्षांश और देशांतर जो होते हैं वो ग्लोब पर किसी भी देश, किसी भी महाद्वीप, किसी भी महासागर, सागर जैसी आकृतियों की एक सटीक लोकेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। केवल अक्षांश या केवल देशांतर के माध्यम से हम किसी भी स्थान की सटीक लोकेशन की जानकारी नहीं बता सकते हैं। तब इनके लिए आवश्यक होता है कि अक्षांश और देशांतर दोनों को ही साथ में लिया जाए और दोनों का बारीकी से अध्ययन किया जाए। तो हमने दोस्तों बात की थी आपसे प्रधान मध्याह्न रेखा के बारे में। तो दोस्तों ये ग्लोब है। ग्लोब पर जो 0 डिग्री उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो देशांतर कहलाती है, ये मैंने आपको बता दिया था। तो उत्तरी ध्रुव से जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वह देशांतर रेखा दोस्तों प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाती है। और ये प्रधान मध्याह्न रेखा लंदन का एक शहर है, ब्रिटेन का एक शहर है लंदन, उसमें एक जगह है ग्रीनविच, वहां से इसको खींचा गया है। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में यदि मैं आपसे बात करूं, जैसे दोस्तों ये 0 डिग्री ये हमारी ग्लोब है, और इस ग्लोब पर हमने ये 0 डिग्री ये 0 डिग्री ये 0 डिग्री इधर हम दोस्तों देख रहे हैं अफ्रीका, इधर दोस्तों हम देख रहे हैं अमेरिका। ये दोस्तों अटलांटिक महासागर है जो ऐसा आकार का है। इसी अटलांटिक महासागर के पूर्वी भाग में एक शहर पड़ता है लंदन, जो ब्रिटेन का। उस लंदन से इस रेखा को खींचा गया है। इसके पीछे की थोड़ी सी मैं हिस्ट्री आपको बता देता हूं। सामान्यतः 1884 में एक सम्मेलन हुआ था, अंतरराष्ट्रीय मीडियन सम्मेलन। वहां लगभग 25 कंट्रीज उस सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, और उन्होंने अपनी सर्वसम्मति से, और ये सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों 1884 में हुआ था, लगभग 25 देश ने इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। और ये सम्मेलन हुआ था वाशिंगटन अमेरिका में पड़ता है दोस्तों, यूएसए। तो वहां पर सभी देशों ने
ग्लोब पर एक निश्चित समय के लिए, जिसे हम मानक समय बोलते हैं, विश्व में सभी देशों के लिए एक निश्चित समय निर्धारित किया जाए। मतलब एक मानक समय को निर्धारण करने के लिए कोई एक देशांतर रेखा निश्चित कर ली जाए। मैंने आपको बताया था देशांतर रेखाएं समय को निर्धारित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। अक्षांश रेखाएं ताप एवं जलवायु के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये सभी देशों ने मिलकर के अपनी सर्वसम्मति से यह बात निर्धारित की कि ब्रिटेन की ग्रीनविच जो तैरो वहां से 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा, मतलब मानक समय निर्धारित करने वाली रेखा सुनिश्चित करते हैं। उसके पीछे का कुछ लॉजिकल भी था, कुछ रियल फैक्ट भी था। आखिरकार 0 डिग्री को ब्रिटेन के ग्रीनविच लंदन से ही क्यों लिया गया? तो कुछ लोग सामान्यतः ये मानते हैं कि 1884 के समथिंग में ब्रिटिश साम्राज्य जो था वो अपने काफी चरम पे था। जैसे आज अमेरिका है, चाइना है, तो इनका बोलबाला है पूरे विश्व में, तभी ये चाहते हैं वही काम करते हैं, चाहे वो यूएनएससी में हो, अंतर्राष्ट्रीय जो परिषद है उसमें हो, या अन्य किसी संगठन में हो, इन्हीं का बोलबाला रहता है। तो सामान्यतः कुछ लोग ये मानते हैं कि ब्रिटेन उस समय अपने आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक रूप में बहुत मजबूत था, इसीलिए उसने अपने यहाँ से इस रेखा को निर्धारित किया। लेकिन ये सही व्याख्या नहीं है, ना ही ये सही कथन है। फिर सही कथन क्या है इसका? तो लॉजिकल इसका जो स्टेटमेंट है दोस्तों वो ये है कि प्रधान मध्याह्न रेखा को ब्रिटेन से इसीलिए सुनिश्चित किया गया था, प्रधान मध्याह्न रेखा के ठीक पीछे 180 डिग्री देशांतर है, 180 डिग्री देशांतर है, जिसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। दोस्तों ये प्रधान मध्याह्न रेखा है और इसके ठीक पीछे मैं इसे आपके सामने एक सेकंड थोड़ा लूज हो गया, तो मैं इसे देखो ये रेखा 0 डिग्री रेखा है, इसके ठीक पीछे वाली देखो, ये ठीक पीछे वाली ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, जिसे 180 डिग्री। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से किसी भी दिन के बारे में पता चलती है, दिन का निर्धारण किया जाता है समय के आधार पर। तो दोस्तों 180 डिग्री रेखा से तिथि में परिवर्तन होता है। तो मान के चलिए यहां सुबह के मतलब यहां 0 डिग्री पर समय निर्धारित करना है। तो जब हम इधर चलते हैं पूर्व की ओर तब समय बढ़ता है, और हम जब इधर चलते हैं तब समय क्या होता है? घटता है। मैंने ये बताया था, इससे अगला जो एनसीईआरटी में ही चैप्टर 3 होगा वो घूर्णन गति होगा, उसमें हम इस चीज को और ज्यादा अच्छे से क्लियर करेंगे कि पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है। वैसे पृथ्वी 3 प्रकार की गति करती है, वही हम क्लियर कर देंगे, लेकिन सामान्यतः किताबों में 2 प्रकार की गति दे रखी है। एक तो घूर्णन गति जो पृथ्वी अपनी ही अश्व पश्चिम से पूरब करती है, एंटी क्लॉकवाइज। दूसरी गति जो होती है दोस्तों वो परिभ्रमण गति होती है, रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन मतलब खुद सन ये है, सन के पश्चिम से पूर्व अर्थ खुद रोटेशन कर दिया, और एक गति चलती है इसकी ये पश्चिम से पूर्व, एक ये चलती है और एक ये सन के चारों ओर इस तरीके से मूव करती है। तो ये सामान्यतः 2 गति होती है पृथ्वी की। तो ये घूर्णन गति जो होती है, मान लो यहां से 0 डिग्री से चलना स्टार्ट किया और इस 0 पे ही आने में उसे 24 आवर्स लगती है। मतलब घूर्णन गति को पृथ्वी अपने ही अक्ष पर पूरा करती है, मतलब ये अक्ष है उसका, तो अपने ही अक्ष पर इसे 24 आवर में एक राउंड पूरा करती है। और यह 24 आवर का राउंड जो होता है दोस्तों, ये एक दिन को दर्शाता है। यदि पृथ्वी को एक चक्कर अपना पूरा करना होता है अपने ही अक्ष पर, तो 1 दिन लगता है। तो दोस्तों निश्चित रूप से दिन जब बदलता है तो डेट बदलेगी, तो उस डेट की रेखा, डेट लाइन को भी निर्धारित करने के लिए हमें आवश्यक है, उसमें महत्वपूर्ण होती है 0 डिग्री लाइन। तो 0 डिग्री लाइन जहां है उसके ठीक पीछे जो 180 डिग्री लाइन है,
और दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं, ये इसमें स्थलों की संख्या देखो काफी कम है। ये जो लाइन दे रखी है वो प्रशांत महासागर में दे रखी है, यहाँ पे स्थल नहीं है। और इसके पीछे का कारण ये है दोस्तों, देखो मान के चलते हैं ये 180 डिग्री है, और इस 180 डिग्री पर यहां ये 1 तारीख है या संडे का दिन है, मतलब रविवार है। अब ये 180 डिग्री से पश्चिम से पूर्व जब पृथ्वी चलेगी इस तरीके से, इस तरीके से, और इसने पूरा 24 आवर घूम लिया, तब ये घूम करके सोमवार का दिन प्रदर्शित करेगी। वो कैसे करेगी? मान लो यहां से ये राउंड किया और ये संडे वाला दिन था, तो यहाँ 12 घंटे हो गए। यहाँ मान लो सुबह के 12 बजे हैं, तब ये 180 घूमेगी पश्चिम से पूर्व अपनी अच्छी गति पर। तो 0 डिग्री लाइन पर 12 बज रहे होंगे रविवार के ही, और फिर ये रविवार से 180 घूमेगी आगे की ओर ही पश्चिम से पूर्व। तब ये पुनः 180 पर जब पहुंचती है तो 24 घंटा पूरा करती है। अब जब ये 24 घंटा पूरा करेगी तो रात के फिर से 12 बजे। अब जैसे ही ये 180 से हल्की सी आगे बढ़ेगी, तब 12:01 होगा और दिन रविवार का चेंज होकर के सोमवार हो जाएगा। तो दोस्तों एक चीज बताइए मुझे, यदि 180 डिग्री लाइन 180 डिग्री लाइन के हल्के से मूव होने पर पश्चिम की ओर डेट चेंज हो जाती है जब एक राउंड पूरा करती है 24 आवर का। तो आप मुझे ये बताइए, यदि ये रेखा 0 डिग्री रेखा ब्रिटेन में ना होकर के अन्य किसी उस स्थान पर होती कि इसके ठीक विपरीत स्थल होते हैं, मतलब देश होते हैं, तब वो 180 डिग्री रेखा देश से होकर के जाती। मान के चलिए अभी प्रशांत महासागर से है, तो यहां स्थल नहीं है, तो जब ये समय चेंज होगा तब सागर में जब कोई देश नहीं है तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहीं पर मान के चलो ये देश होता, एक देश होता, ये वाला मान के चलते जो मैंने गोला बनाया है ये एक देश होता, और यहाँ पे संडे का दिन होता, और जैसे ही ये सटीक 180 से आगे की ओर बढ़ती तब तो यह सोमवार होना था। तो एक ही देश में एक ही समय में, मतलब अलग अलग समय में, एक ही समय बोल गया था सॉरी, अलग अलग समय में संडे भी होगा और उसी देश में सोमवार भी होगा, तब तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्रिटिकल केस बन जाएगा। इसीलिए उस देश में प्रशासनिक व्यवस्था, शासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों में होने वाली जो एक्टिविटीज हैं उनमें दिक्कत आएगी। कागजों पर अलग तरीके से माहौल चलेगा, क्योंकि एक तरफ आधे भाग में तो आप रविवार को काम कर रहे हो और आधे भाग में आप सोमवार को काम कर रहे हो एक ही देश में, तब तो क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। इसी समस्या को दूर करने के लिए दोस्तों प्रधान मध्य रेखा को ब्रिटेन से लिया था, क्योंकि ब्रिटेन के ठीक विपरीत 180 जो अंतरराष्ट्रीय लाइन है, इंटरनेशनल डेट लाइन है, वहां देखो ये प्रशांत महासागर में यहाँ कोई भी देश नहीं है। जब यहाँ कोई भी देश नहीं है तो आसानी से डेट को चेंज किया जा सकता है। जब 24 आवर होंगे उसे चेंज किया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय लाइन को निर्धारित करने के लिए यह आवश्यक उस समय नहीं था। चाहते तो हम यहाँ से भी कर सकते थे, चाहते हम यहाँ से भी कर सकते थे, कहीं से भी कर लेते, लेकिन दिक्कत वही आती, एक ही देश में 2 दिन होते हैं, एक दिन संडे होता तो दूसरी तरफ क्या होता, मंडे होता। तब इस समस्या को दूर करने के लिए दोस्तों 0 डिग्री जो देशांतर रेखा उसे प्रधान मध्याह्न रेखा निर्धारित किया गया था। इसके बारे में मैंने ये बताया था आपको कि 1884 में एक सम्मेलन हुआ था वाशिंगटन में, और उस सम्मेलन में दोस्तों लगभग 25 देश शामिल हुए थे। उनकी सर्वसम्मति से यह निर्धारित किया गया प्रधान मध्याह्न रेखा को और अंतरराष्ट्रीय रेखा को, प्रधान मध्याह्न रेखा को तो ग्रीनविच जो लंदन में है,
वहां से निर्धारित किया जाएगा, और उसके ठीक विपरीत प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय रेखा को निर्धारित किया जाएगा। और ये जो निर्धारित किया गया था उस सम्मेलन के बाद रॉयल ऑब्जर्वेटरी लंदन, उसने ये सर्वसम्मति से निर्धारित किया था। इसका प्रस्ताव कहाँ रखा गया था? वाशिंगटन में 1884 में। अब तो दोस्तों हमारी जो प्रधान मध्याह्न रेखा है ये कहाँ है? ये लंदन से ग्रीनविच से निकलती है। इस पे ही एक टिप्पणी दी थी जॉर्ज डेविडसन ने, एक टिप्पणी दी थी। ये जो है ये रॉयल ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे है? ये लंदन में है। लंदन में जगह कौन सी है दोस्तों? ग्रीनविच। रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो है उसमें निर्धारित किया गया था 0 डिग्री रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा, इससे समय निर्धारित करते हैं। और दूसरी दोस्तों अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये दोस्तों 0 डिग्री देशांतर है, और ये दोस्तों 180 डिग्री, ये 180 डिग्री देशांतर है। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। जब मैंने बताया था एक यूएसए के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज डेविडसन ने दोस्तों यूएसए के थे। जॉर्ज डेविडसन ने बोला था कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कोई रेखा बेखा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो कोई रेखा बेखा नहीं है। ये तो जो समुद्री देश हैं, जो वाणिज्यिक देश हैं, जो समुद्र से इनका आवागमन मैक्सिमम होता है, जैसे उस समय फ्रांस, ब्रिटेन, डेनमार्क, स्पेनिश जैसे जो औपनिवेशिक देश थे, उनका बहुत ज्यादा एक देश से दूसरे देश आना जाना होता था। तब तो उनको एक निश्चित समय भी चाहिए, एक निश्चित दिन भी चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए जॉर्ज डेविडसन ने बोला था कि ये वाणिज्यिक जो देश हैं उन्होंने अपने वाणिज्यिक लाभ के लिए, मतलब अपने खुद के हित के लिए एक सटीक सिर्फ के बीच, मतलब वाणिज्यिक लाभ के लिए सटीक सिर्फ के बीच का परिणाम है। उनकी कोई ये रेखा बेखा नहीं है। अगर ये रेखा होती, क्यों कहा कोई रेखा बेखा नहीं अंतरराष्ट्रीय रेखा? उन्होंने ये बोला था अगर ये रेखा होती, तो मैं आपको दोस्तों क्लियर कर दे रहा हूं, जो 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा है ये बिल्कुल सीधी रेखा है, लेकिन इसके ठीक विपरीत जो 180 डिग्री रेखा है वो सीधी रेखा नहीं है। वो दोस्तों प्रशांत महासागर में जाते चलने के बावजूद भी कुछ एक जगह स्थल आए थे, जैसे रूस का एक स्थल आया था चेस्को तक, उस चेस्को तक को छोड़ा गया। अलास्का आया था, उस अलास्का को छोड़ा गया इस तरीके से, उनको इस तरीके से टर्न दिया गया। यहां से ध्रुव से चली और ध्रुव से चल के ऐसे करके मूव लिया और ऐसे करके सीधे चली। तब यहाँ पर कुछ द्वीप और बीच में आए थे, तुवालू द्वीप जैसे कुछ द्वीप आए थे, तो उनको भी छोड़ा गया। फिर छोटे छोटे कुछ द्वीप आए थे तो उनको भी छोड़ा गया। तो ये कुछ लगभग 8 जगह से इसमें मोड़ दे दिया गया था, इन स्थलों को ही ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इन स्थलों के बीच से ले जाते तो वही 2 दिन वाला चक्कर पड़ जाता। तब इन्होंने जॉर्ज डेविडसन ने बोला था ये कोई अंतरराष्ट्रीय रेखा बेखा तिथि रेखा नहीं है, मतलब कुछ जो समुद्री देश है उन्होंने अपने लाभ के लिए इसे क्या कर रखा है, उनके ये लाभ का परिणाम है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं जो आपको डिस्कस करूंगा वो प्रधान मध्याह्न रेखा के बारे में डिस्कस करूंगा। ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी उसके बारे में। डैश कर एक सेकंड दोस्तों, तो प्रधान मध्याह्न रेखा ये
दोस्तों हम मान लेते हैं प्रधान कभी सीधी, वैसे ये सीधी नहीं है, ये प्रधान मध्य रेखा, ये यहां दोस्तों उत्तरी ध्रुव है, बिंदु है 90 डिग्री देशांतर और ये 0 डिग्री देशांतर, और ये उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी, ये जो प्रधान मध्य रेखा चलती है ये उत्तरी ध्रुव से चलती है दोस्तों। और उत्तरी ध्रुव में जब आप मैप को देखोगे तो मैं आपको थोड़ा सा मैप और दिखा देता हूँ उसके बाद, क्योंकि मैप पर आपकी पकड़ मजबूत होना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये मैप है, तो ये जो रेखा है इस मैप में आपको दिखाई दे रही हो, और मैं पास में ले आ रहा हूँ, और ये उत्तरी ध्रुव है, यहां से ये ग्रीनलैंड सागर होते हुए रेखा नॉर्वेजियन से चलेगी, और नॉर्वेजियन से चलते हुए इसके इधर ये स्कैंडिनेवियन पर्वत होगा और स्कैंडिनेवियन देश होंगे जो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड हैं। इसके बाद ये पहला जो देश जो टच करेगा ऐसे वो दोस्तों ब्रिटेन होगा, और ये ब्रिटेन का लंदन है, ये लंदन है, यहाँ पर ग्रीनविच एक सिटी है। जब ये उससे नीचे चलेगा तो यहाँ फ्रांस पड़ेगा, और इसके पश्चिम में बिस्के की खाड़ी पड़ेगी जो फ्रांस के पास है। उसके बाद स्पेन पड़ेगा, स्पेन के बाद ये दोस्तों भूमध्य सागर से होकर जाती है, और भूमध्य सागर के बाद जैसे ही ये ब्रिटेन अब अफ्रीका में एंट्री करेगी तो अल्जीरिया, माली, टोगो जैसे देशों से निकलती हुई जाएगी। दोस्तों ये अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी से निकलेगी, और यही 0 डिग्री रेखा विषुवत रेखा और 0 डिग्री प्रधान मध्य रेखा मिलती है गिनी की खाड़ी में। यहां एक और आपको समझना पड़ेगा कि यहीं पर विषुवत रेखा से थोड़ा सा पूर्व में एक देश है समुद्र में ही, साओ टोमे और प्रिंसेस, साओ टोमे प्रिंसेस, उससे विषुवत रेखा लगती है, 0 डिग्री प्रधान मध्य रेखा नहीं लगती। यहीं पे अंध महासागर है, दक्षिण अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी बोलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि अंध महासागर से होकर के क्या प्रधान मध्य रेखा निकलती है, तो आपको बताना होगा कि दोनों रेखाएं कहां प्रतिच्छेदन करती है, 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश, तो भी बताना होगा आपको गिनी की खाड़ी या अटलांटिक महासागर में या अंध महासागर में। तो दोस्तों ये 0 डिग्री क्या है, ये 0 डिग्री प्रधान मध्य रेखा है। इसको जब हम पढ़ते हैं दोस्तों तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि इसके आसपास कौन से देश हैं। जैसे दोस्तों यहां ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड, और यहीं पर ग्रीनलैंड सागर है। यहां दोस्तों स्कैंडिनेवियन कंट्री है, स्कैंडिनेवियन देश, स्कैंडिनेवियन देश, जैसे नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, लेकिन ये टच नहीं करते दोस्तों, ये ध्यान रखना आपको, ये टच नहीं करते, कभी कभी पूछ लेता है। ये मैं आपको स्पष्ट करा दूं, 0 डिग्री रेखा के इधर पूर्वी देश होंगे और इधर पश्चिमी देश, ये आपको क्लियर होना चाहिए, एकदम से साफ कर लो आप क्लियर। तो दोस्तों यहीं पर ग्रीनलैंड से नीचे आइसलैंड होगा, लेकिन ये भी टच नहीं है, ध्यान रखना। टच जो होगा वो यहाँ ब्रिटेन होगा, देखो मैं टच कर दे रहा हूँ ब्रिटेन, इस नॉर्वे के पास ही यहाँ पे नॉर्वेजियन सागर, ब्रिटेन का यहां है लंदन, और यहीं पे है ग्रीन पे, यहां से निर्धारित इसका समय किया जाता है, विश्व का समय। इससे नीचे जैसे ही हम चलते हैं दोस्तों तो यहां फ्रांस पड़ता है, इस तरीके से ये क्या पड़ता है, फ्रांस, यहां स्पेन पड़ता है दोस्तों, स्पेन इनसे टच होती है, यहीं पे बिस्के की खाड़ी पड़ती है, क्या पड़ती है, बिस्के की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी में बहुत ऊंचे और बार बार ज्वार भाटा आते हैं दोस्तों। तो बिस्के की खाड़ी पड़ती है दोस्तों, उससे नीचे स्पेन पड़ता है,
इसके ठीक नीचे इधर दोस्तों ये भूमध्य सागर है। ये क्या है? भूमध्य सागर। यहाँ भूमध्य सागर है और यहीं से फिर स्टार्ट होते हैं दोस्तों अफ्रीकन देश। ये अफ्रीकन देश स्टार्ट होते हैं। जैसे यहाँ मोरक्को है, लेकिन मोरक्को दोस्तों टच नहीं करता है। मोरक्को प्रधान मध्य रेखा को टच नहीं करता है। तो टच कौन से करते हैं? यहाँ अल्जीरिया करता है, जिसकी राजधानी अल्जीरियस है, अल्जीरिया। स्पेन की राजधानी मैड्रिड और ब्रिटेन की राजधानी लंदन और फ्रांस की राजधानी पेरिस। तो यहाँ दोस्तों स्पेन और मोरक्को के बीच, अफ्रीका के देश मोरक्को, यहाँ पे एक जल संधि पड़ती है जिसे बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि। अब आपसे बात करें जल संधि क्या होती है, तो मैं हल्का सा बता रहा हूं। दो स्थल खंडों के बीच एक सकरा भाग होता है, पानी का एक सकरा भाग, जो बहुत बड़े पानी के क्षेत्र से मिलाता है। जैसे यहाँ महासागर हो या सागर हो, और यहाँ भी महासागर या सागर हो, तो ये होती है जल संधि। ठीक है दोस्तों, जो बड़े स्थल खंडों को दो बड़े महासागरों से मिलाती है। तो इसके बाद में दोस्तों अफ्रीका का एक देश है, इसके सटीक नीचे माली, यहीं पे बुर्किना फासो एक देश है, बुर्किना फासो। ये सब टच हो रहे हैं दोस्तों, बुर्किना फासो। यहीं पे दोस्तों एक इस बुर्किना फासो से नीचे टोंगा भी पड़ता है। तो यहाँ टोंगा, यहीं पे एक देश पड़ता है दोस्तों घाना। अब दोस्तों यहाँ घाना के नीचे गिनी की खाड़ी है। क्या है दोस्तों? गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी। और यहीं पे गिनी की खाड़ी में, यहीं पे अगर हम बात करें तो ये जा रही है विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा, जैसे क्या कहेंगे विषुवत रेखा। तो दोस्तों ये विषुवत रेखा, जो यहाँ पे एक देश है जिसे याद रखोगे, सेंट टोमे और प्रिंसिप। तो ये कभी कभी पूछ लेता है, ये अफ्रीका के पूर्वी, ये अफ्रीका के पूर्वी पार्ट में पड़ता है, ठीक है ना। ये लगभग यहाँ पर टच होता है, तो अफ्रीका के पूर्वी भाग में पड़ता है। तो दोस्तों ये गिनी की खाड़ी हो गई, ये घाना हो गया, अल्जीरिया हो गया, माली हो गई। तो मैं राजधानी की यदि बात करूं तो बुर्किना फासो की जो राजधानी है दोस्तों वो ओवागादोगू है, ओवागादोगू। ये बुर्किना फासो की राजधानी है। घाना की अगर हम बात करें दोस्तों तो आकरा, घाना की राजधानी आकरा। और टोंगा की राजधानी है दोस्तों लो। टोंगा की राजधानी क्या है दोस्तों? लो। तो हमें ये राजधानियां भी याद रखनी होंगी दोस्तों, क्योंकि राजधानियों से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। जब हम पर नहीं आते तो हमारा एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, वो हमारे लिए बेहद इंपोर्टेंट होता है। वहीं अगर हम दोस्तों माली की बात करें, माली की राजधानी है बामाको। ये बेहद इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। ये लंदन ब्रिटेन की राजधानी है, ये फ्रांस की राजधानी, और मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। राजधानी को आप जरूर याद रखोगे, क्योंकि जब आप बैक ईयर के पेपर देखोगे तो वहां कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट यहीं से पूछ लिए गए हैं। तब आपको ये राजधानी आवश्यक रूप से याद करनी होगी। आइसलैंड दोस्तों टच नहीं हो रहा, लेकिन इसके पूछ लेगा कभी कभी, प्रधान मध्य रेखा के आइसलैंड कहाँ पड़ता है, तो आपको बताना होगा ये पश्चिम में पड़ता है। नॉर्वेजियन सागर किधर पड़ता है, तो ये पूर्व में पड़ता है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड किधर पड़ता है, तो ये भी पूर्व में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, फ्रांस का मैक्सिमम भाग पूर्व में पड़ता है, स्पेस के लगभग मध्य से होकर निकलती है। जिब्राल्टर जल संधि भी से होकर भी जाती है, मोरक्को नहीं इससे होकर जाता। फिर कौन सा जाता? अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो,
गहना टोंगा। तो इसकी अगर एक शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करें दोस्तों, तो यही आपको एक शॉर्ट ट्रिक और इसकी थोड़ा सा याद रखनी है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग भूल जाते हैं, तो वो भूलना नहीं है। तो आपको बस याद रखना है दोस्तों, गेट में BSL, इसका मतलब ये है दोस्तों, मतलब गहना से होकर गुजरती है, अल्जीरिया से होकर गुजरती है, टोंगो से होकर गुजरती है। नेक्स्ट दोस्तों माली से होकर गुजरती है। इंग्लैंड को ही दोस्तों यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। यूनाइटेड थोड़ा सा अंतर है, यूनाइटेड किंगडम लेकिन लगभग वही मान लो, ब्रिटेन, ठीक है। वही बुर्किना फासो, वही स्पेन से होकर जाती है। नेक्स्ट एफ जो है दोस्तों फ्रांस है। आपको ये याद रखना है बस, गेट में BSL, मतलब गेट में BSL। आपको जो चीज एक याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन, ये तीन देश दोस्तों यूरोप के प्रधान मध्य रेखा से होकर जाते हैं, प्रधान मध्य रेखा तीनों से होकर जाती है। और 5 देश अल्जीरिया, माली, टोंगो, गहना और दोस्तों बुर्किना फासो, ये 5 देश अफ्रीका के हैं दोस्तों। किसके हैं? तो कुल कितने देश इससे होकर जाते हैं? तो इससे होकर के जाते हैं दोस्तों 8 देश, 3 यूरोप के, 5 अफ्रीका। आपको यही ध्यान रखना होगा किस सागर के होकर जाती है, अटलांटिक महासागर से जाती है, बिल्कुल अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है। यहीं पर दोस्तों अगर मैं बात करूं नॉर्वेजियन सागर से, यहाँ उत्तर सागर है, उत्तर सागर, ये क्या है? ये भूमध्य सागर है दोस्तों, भूमध्य सागर से होकर जाते हैं। तो ये बातें आपको निश्चित रूप से प्रधान मध्य रेखा के बारे में याद रखनी होंगी। आपसे पूछ लेगा ये पश्चिमी देश है, इसके इधर जो पड़ते हैं ये पश्चिमी देश हैं, ये पश्चिमी देश है दोस्तों, और इधर जो पड़ते हैं ये पूर्वी देश है। इसके बारे में हिस्ट्री मैंने आपको बताई थी। यहां से कभी कभी आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और ये हमें याद नहीं रहता, इसीलिए इनको जरूर याद करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, स्कैंडिनेवियन जो देश है यहीं पे स्कैंडिनेवियन पर्वत भी पड़ता है, उसे भी याद रखना है। स्कैंडिनेवियन देश ये यहाँ पे एक पड़ता है पर्वत, माउंटेन। तो उस माउंटेन के पश्चिम से क्या निकलती है? प्रधान मध्य रेखा निकलती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों।